पेंशन धारकों के लिए खतरे की घंटी, वृद्धा पेंशन से कट सकता है नाम, इस तारीख तक नहीं किया सत्यापन तो गई पेंशन। देश भर में लाखों वृद्धजन ऐसे हैं जो हर महीने वृद्धा पेंशन के सहारे अपना गुजारा करते हैं, लेकिन अब उनके लिए एक अहम चेतावनी सामने आई है। अगर आपने तय समय सीमा के भीतर अपना जीवन प्रमाण पत्र लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं किया तो आपकी पेंशन रुक सकती है या नाम कट भी सकता है। सरकार द्वारा इस प्रक्रिया को अनिवार्य कर दिया गया है ताकि मृत या अपात्र लोगों को गलती से पेंशन का भुगतान न हो। आइए विस्तार से समझते हैं जीवन प्रमाण पत्र क्या है, क्यों जरूरी है, कैसे बनवाया जाता है और इसकी अंतिम तारीख क्या है। जीवन प्रमाण पत्र क्यों है जरूरी? हर साल सरकार यह सुनिश्चित करती है कि जो लोग पेंशन प्राप्त कर रहे हैं वे जीवित हैं और पेंशन पाने के लिए पात्र भी हैं। इसके लिए हर पेंशनधारी को एक बार जीवन प्रमाण पत्र जमा करना होता है। यह प्रमाण पत्र साबित करता है कि पेंशनधारी अभी भी जीवित हैं। इससे फर्जीवाड़ा रुकता है और सरकारी धन की बचत होती है। पेंशन वितरण में पारदर्शिता आती है। सुप्रीम कोर्ट ने 78 लाख पेंशनर्स के लिए पेंशन वृद्धि को मंजूरी दी है। जीवन प्रमाण पत्र, अंतिम तारीख और नियम। हर साल जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की एक निश्चित समय सीमा होती है जो आमतौर पर 1 नवंबर से 30 नवंबर के बीच होती है, लेकिन कई राज्यों में अब यह प्रक्रिया अप्रैल या मई में भी की जा रही है, खासतौर पर वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन के लिए। अगर आप समय पर जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं करते हैं तो आपकी पेंशन रोकी जा सकती है, नाम सूची से हटाया जा सकता है, आपको पुनः पात्रता सिद्ध करनी पड़ सकती है। कहां और कैसे जमा करें जीवन प्रमाण पत्र? जन सेवा केंद्र CSSC, वहां जाकर बायोमेट्रिक के जरिए प्रमाण पत्र जमा किया जा सकता है। बैंक शाखा, जिस बैंक में आपका पेंशन खाता है वहां जाकर जमा कर सकते हैं। डाक विभाग, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक भी यह सुविधा देता है। ऑनलाइन माध्यम, जीवन प्रमाण ऐप, इससे घर बैठे बायोमेट्रिक डिवाइस के माध्यम से जीवन प्रमाण पत्र बना सकते हैं। UIDAI आधारित प्रमाणीकरण, आधार कार्ड से जुड़ी जानकारी से ऑनलाइन सत्यापन किया जा सकता है। असली जीवन उदाहरण क्यों नजरअंदाज न करें? राम सिंह यादव 76 वर्ष रायबरेली के रहने वाले हैं। उन्होंने पिछले साल जीवन प्रमाण पत्र नहीं जमा किया था। दिसंबर में उनकी पेंशन आनी बंद हो गई। जब उन्होंने तहसील कार्यालय से संपर्क किया तो पता चला कि उनका नाम हट चुका है। दोबारा आवेदन करने और सत्यापन में 3 महीने लग गए। सीता देवी 68 वर्ष जो अकेली रहती हैं, उनके बेटे ने जीवन प्रमाण ऐप से समय पर प्रमाण पत्र जमा कर दिया और उनकी पेंशन बिना रुके जारी रही। इन उदाहरणों से साफ है कि अगर सतर्कता नहीं बरती गई तो वृद्धजनों को काफी परेशानी झेलनी पड़ सकती है। किन लोगों को करना है यह सत्यापन? वृद्धा पेंशन प्राप्त करने वाले सभी लोग, विधवा पेंशन प्राप्त करने वाले, विकलांगता पेंशन प्राप्त करने वाले, सरकारी या निजी क्षेत्र से सेवानिवृत्त पेंशनधारी। किन दस्तावेजों की जरूरत होती है? आधार कार्ड, पेंशन खाता संख्या, PPO नंबर, बैंक पासबुक जहां पेंशन आती है, मोबाइल नंबर, OTP के लिए बायोमेट्रिक डिवाइस अगर ऑनलाइन कर रहे हैं। सावधानियां जो हर पेंशनधारी को बरतनी चाहिए। आखिरी तारीख से पहले ही प्रमाण पत्र बनवा लें। बैंक या CSSC केंद्र पर लंबी लाइन से बचने के लिए पहले स्लॉट बुक कर लें। अगर आप चलने फिरने में असमर्थ हैं तो इंडिया पोस्ट या जीवन प्रमाण ऐप के जरिए घर बैठे भी प्रक्रिया कर सकते हैं। किसी एजेंट को पैसा देने से पहले उसकी पहचान की पुष्टि जरूर करें। सरकार क्या कर रही है इस दिशा में? सरकार अब जीवन प्रमाण पत्र की प्रक्रिया को और सरल और डिजिटल बना रही है। अब फेस ऑथेंटिकेशन से भी जीवन प्रमाण पत्र जमा किया जा सकता है, जिससे बुजुर्गों को आसानी हो। फेस ऑथेंटिकेशन सिस्टम, मोबाइल से ही फेस स्कैन करके प्रमाण पत्र जमा करें। डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र शिविर गांवों में कैंप लगाकर बुजुर्गों को सहायता दी जा रही है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी वृद्धा पेंशन बिना किसी रुकावट के मिलती रहे तो समय पर जीवन प्रमाण पत्र जमा करना बेहद जरूरी है। यह केवल एक कागज का टुकड़ा नहीं बल्कि आपके सम्मान और आत्मनिर्भरता की गारंटी है। अगर आपने अब तक जीवन प्रमाण पत्र नहीं जमा किया है तो तुरंत नजदीकी केंद्र पर जाकर या मोबाइल ऐप के जरिए यह प्रक्रिया पूरी करें, वरना आने वाले महीनों में आपकी पेंशन बंद हो सकती है।